नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है GTTEDU। आज हम आपके लिए इस चैनल के माध्यम से आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है उसके अभ्यास प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। और ये जो अभ्यास प्रश्न जो है ये मिक्स है। मिक्स का मतलब ये है कि इसके अंदर जो 5 प्रकार के आपने टॉपिक पढ़े हैं, जैसे घन है, घनाभ है, बेलन है, शंकु है, गोला है, तो इसके अंदर कम से कम आपको 2 चीजें एक साथ मिलेंगी। जैसे शंकु है, बेलन है, शंकु है, घन है, घनाभ है, मतलब इस प्रकार से 2 वैरायटी है इसके अंदर। एक मतलब मिश्रित आकृति है और मिश्रित आकृति में आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस प्रकार की चीजें आपसे पूछी जाएंगी और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। पिछले 4-5 दिन से वीडियो नहीं आ रहा था। इसका थोड़ा सा कारण ये था कि तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी। तबीयत तो आज भी थोड़ी सी ठीक नहीं है, फिर भी कोई बात नहीं है, हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज की इस अपने वीडियो की तरफ। हमारे आज के टॉपिक की चर्चा जो करते हैं वो है आयतन व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अभ्यास है ये जो आपको साथ साथ करना भी है। देखो, पहला सवाल है अपना, एक बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, मतलब खोखला है और अर्धगोले के आकार का हिस्सा है। ठीक है, ये बताया गया। जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, मतलब इसके ऊपर क्या है, एक खोखला बेलन जो है वो टिकाया हुआ है, अध्यारोपित है। मतलब गोल करने को गिलास कैसे को थे, अध्यारोपित का मतलब उस ऊपर बना हुआ है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का व्यास जो है वो 14 सेंटीमीटर है और उसकी बर्तन की कुल ऊंचाई मतलब यहां से लेकर यहां तक की बात है, यहां से लेकर यहां तक की बात है, ये कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। और इसका व्यास कितना है, ये व्यास इसका ये है 14 सेंटीमीटर। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब ये पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको इसका बेलन का और अर्धगोले का दोनों का जोड़ना पड़ेगा, तब जाके उत्तर आ जाएगा। देखो, ये चित्र बना रखा है, ये है नीचे इसने जो बताया है कि एक अर्धगोला है, ठीक है, और उसके ऊपर क्या है कि बेलन अध्यारोपित है। ठीक है, बेलन हो गए। अब क्या बताया गया, देखो कि इसकी ऊंचाई, संपूर्ण ऊंचाई कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। 13 सेंटीमीटर संपूर्ण ऊंचाई है। तो भाई ध्यान रखने की बात है कि इसका व्यास दे रखा आपको 14 सेंटीमीटर का। कितना दे रखा है, 14 का। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 14/2 मतलब 7 सेंटीमीटर, ये हुई त्रिज्या। तो इसकी जो त्रिज्या है वो त्रिज्या इसकी है, मतलब इसका जो व्यास है वही व्यास किसका होगा, शंकु का, नहीं इसका बेलन का। बेलन का व्यास और इसका व्यास क्या होगा, ये जैसा होगा, क्योंकि इसके ऊपर है तो इसके ऊपर टिका हुआ तो उतना चौड़ाई है। तो इसकी भी कितनी होगी है, 7 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए बेलन की ऊंचाई, तो टोटल ऊंचाई कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। तो ध्यान से देखिए भाई, यहां से तो है ऊपर बेलन, इसके नीचे क्या है, अर्धगोला। तो यहां तक की याद करनी है, तो यहां तक का मतलब ये त्रिज्या है, तो ये त्रिज्या चारों ओर घुमा सकते हो इसको आप ऐसे, कितनी आएगी, 7 ही है। तो इसका मतलब ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। अब 13 में से 7 घटा दो, ये आ जाएगी इधर वाली। तो 13 में से 7 घटाए कितने आ गई, 6 सेंटीमीटर। कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। अब आपके पास चीजें जो सवाल के लिए चाहिए वो पूरी है। इसके अलावा हमें क्या करना है, आपको अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, नंबर 1। नंबर 2, आपको इस बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल निकालना है, कहने का मतलब बेलन का। नंबर 2, इन दोनों क्या कर देना है, जोड़ देना है, आ जाएगा बर्तन का, क्योंकि बर्तन पूरा ही तो है ये। ठीक है, तो चलो चलते हैं। अर्धगोले का व्यास, मतलब अर्धगोला ये, इसका व्यास और बेलन का व्यास क्या होगा, बराबर, मतलब ये और ये बराबर है ना, तो ये बराबर हो गया। ठीक है, कितना है, 14 सेंटीमीटर। कितना है, 14 सेंटीमीटर। सवाल में आपको दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। अब त्रिज्या याद करनी है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, बराबर होगी ना।
तो कितनी होगी, तो 14 में 2 का भाग दो, कितना आएगी 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर आएगी। अब बात करते हैं बेलन की ऊंचाई की, तो ज्ञात कर रखी है आपने 13 में से 7 घटा के 6, तो 13 में से 7 घटाना कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बात करते हैं दोनों के क्षेत्रफल की। अब बेलन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, मतलब इसका सूत्र होता है 2 पाई आर एच, क्या सूत्र होता है 2 पाई आर एच, और इसका क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। इन दोनों क्या कर दें, जोड़ दें, क्या आ जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा। तो बेलन के आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों क्या किया गया, जोड़ा गया, तो इसका सूत्र होता है 2 पाई आर एच, इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो भाई इसको अलग अलग सरल करने से पहले ये कर लो कि कॉमन चीजें इसको जोड़ के लिख लो। देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी है, आर इसमें भी है, आर इसमें भी है, तो 2 पाई आर कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा एच, तो एच बचा, यहाँ क्या बचा आर स्क्वायर था तो आर एक बचा, तो क्या बन गया 2 पाई आर एच प्लस आर, ठीक है। अब क्या करना है, मान रखना है, एच का मान आपके पास कितना है, तो एच बराबर कितना है 6, आर बराबर कितना है 7, अरे ये देखो ये रहा, ठीक है। अब 2 है, पाई का मान 22/7 होगा, आपको पता ही है, और आर का मान 7 है, ठीक है, और ये 6 + 7 हो गए, क्योंकि 6 और 7 हो गया। अब देखो 7 से 7 क्या होता है, कैंसिल होता है, कैंसिल करो, तो 22 2 × 44 हो गए, और 6 कितने हो गए 13, तो 44 गुणा क्या होता है 13, और उत्तर कितना आ गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको ऑप्शन दे रखा है, इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 1। अब करते हैं प्रश्न नंबर 2, इसको उतारो। चलो अगले सवाल की चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, एक खिलौना जिसकी त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, और ये शंकु के आकार का है, किसके आकार का है, शंकु के आकार का है, शंकु के आकार का है, उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। मतलब ये शंकु का आकार का जो है ये उसी त्रिज्या, मतलब इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या क्या है एक जैसी है, उस पर क्या है ऊपर रखा हुआ है, अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी है 15.5 है, मतलब शंकु और गोले को मिलाकर जो ऊंचाई बनती है वो 15.5 सेंटीमीटर है। तो इस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो ये आकृति में आओ, देखो ये है एक अर्धगोला, क्या है एक अर्धगोला है, ठीक है, और इस पर क्या है ये एक शंकु है, क्या इस पर एक शंकु है, ठीक है। अब ये क्या दे रखा है कि शंकु और इस खिलौने की पूरी जो ऊंचाई है वो 15.5 है, तो मतलब शंकु को और दोनों को जोड़ने के तो 15.5 आता है। तो कह रहे हैं इसकी त्रिज्या कितनी है 3.5 है, तो ये शंकु की त्रिज्या भी कितनी है 3.5 है, और इस अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है 3.5। यदि आपको इस प्रकार से करना है तो इसकी त्रिज्या बनेगी यहाँ से, तो ये इधर में से जाएगी वो कितनी है 3.5 है, तो इसको यदि 3.5 यहाँ से काट देते हैं तो ये कितना बचता है -3.5 कर देते हैं तो कितना बचता है 12। तो ये किसकी आई ऊंचाई, ये ऊंचाई आ रही है भाई किसकी हाइट है, ये आ रही है 12 शंकु की ऊंचाई। अब आपको ये चाहिए तिर्यक ऊंचाई एल, ये नहीं दे रखा तो ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ये और ये आने के बाद तो निकल जाएगा, त्रिभुज बनता है ना, एल बराबर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर सूत्र बनेगा। तो उसके बाद पूछा है कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो शंकु वाला और इस बार दोनों का निकाल के जोड़ दे, उत्तर आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं। शंकु की त्रिज्या दे रखी है आपको, और ये त्रिज्या जो है अर्धगोले की त्रिज्या की क्या होगी बराबर, क्योंकि देखा उसी त्रिज्या का वो है उसी त्रिज्या का वो है, तो कितनी आएगी 3.5 सेंटीमीटर। खिलौने की कुल ऊंचाई कितनी है 15.5 है, इसमें से 3.5 घटा दोगे तो शंकु की ऊंचाई आ जाएगी, तो शंकु की ऊंचाई कितनी आएगी 15.5 माइनस 3.5 कितना गया 12 सेंटीमीटर। अब आपको चाहिए एल, क्या चाहिए एल, तो एल ज्ञात करने के लिए सूत्र आना चाहिए भाई आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर कितना है दे रखा है यार, बताओ कितना है 3.5, और एच कितना है 12 निकल गई, तो इसके आधार पर इसको मान रखो, तो 3.5 रखा आपने 12 रखा, और 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 12.25, और 12 का स्क्वायर करेंगे 144। अब यदि इन दोनों को जोड़ते हैं तो 156.25 आता है, मतलब 144 प्लस 12.25 को जोड़ते हैं तो 156.25 आता है, और इसका रूट निकालोगे तो 12.5 आएगा। ये क्या आ गई इसकी एल, एल भी आ गया एच भी आ गया, और क्या आ गया आपके पास आर, तीनों आ गए। अब क्या करना है, ये बेलन की बर्तन
ये बर्तन है, ये खिलौना है, खिलौना है, दो खिलौना, खिलौने के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौना जो आपको दे रखा है उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्र संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। अरे इसको और इसको जोड़ देते हैं दोनों को तो आ जाएगा पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, उसका सूत्र होता है पाई आर एल। क्या होता है इसमें, क्या जोड़ना आपको, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ना है तो उसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ये होता है। अब देखो पाई पाई आर आर को बना रहा है पाई आर, क्या बचा एल, या क्या बचा 2 और क्या बचा आर, ये इसका पड़ गया। तो देखो पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर को बना गया, एल प्लस 2 आर बचा। अब इसके अंदर क्या करना है, आपको मान रखना है, तो मान रखा आपने पाई का मान तो 22/7, इसका आर गुणा है ना तो 3.5, इसका मान 3.5, फिर हो गया 12.5 अंदर, इसका मान 12.5 और ये हो गया 2 गुणा 3.5 तो ये हो गया 7 और 7 12.5 में जोड़ोगे तो 19.5, ये हो गया अंदर वाला 19.5, 19.5 हो गया, ठीक है। तो देखो 22.7 गुणा 3.5 और 19.5। अब इसको आप सरल करोगे, मतलब इन तीनों को गुणा करते हो, 7 का भाग देते हो, तो तीनों को गुणा करने पर आता है 150 15, मतलब 15,015, नीचे कितना गया 7 और 15,015 में 7 का भाग देते हो तो 214.5 आता है। ये क्या होगा, इसका बर्तन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी और डी, इनमें से उत्तर देख के कमेंट करना है, ठीक है। तो इसको उतारो, चलते हैं अगले सवाल पर। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाला एक घनाकार बॉक्स, घन जानते हो ना, घन और घनाभ, मतलब जिसकी सारी की सारी जो फलक है उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसा होता है, एक जैसा ही होता है। वो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है, एक जैसी होती है। बॉक्स के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, मतलब एक बॉक्स है, डब्बा है, उस डब्बे के ऊपर क्या होता है, एक रखा हुआ है अर्धगोला उल्टा। जो मान लो एक डब्बो है आपने घनाकार, बिको ऊपर पैलो रखा है, पैलो पैलो जो गोल है, अर्धगोला टाइप है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास भी नहीं दे रखा, क्या हो सकता है, तो सीधी सीधी बात है भाई, जितनी भुजा है उससे ज्यादा तो अर्धगोला नहीं जा सकता ना, जितनी भुजा है उसकी, मतलब ये डब्बा है तो डब्बे की जो भुजा है उससे चौड़ा व्यास तो उसका नहीं हो सकता, तो जितनी उसकी भुजा होगी उतना उसका क्या होगा, व्यास होगा, ठीक है। और पूछा क्या है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इस प्रकार जो ठोस बनता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। देखो ये एक बॉक्स बनाया हुआ है ना, ये बॉक्स बना है, ये क्या बना है, एक बॉक्स है। अब ये है घनाकार, तो इसकी भुजा जो है ना, ये 7 सेंटीमीटर से, कोई सी भी 7, सब 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है। तो इसके ऊपर क्या है कि अर्धगोला ऐसा रखा हुआ है, ठीक है, अर्धगोला रखा है, ठीक है, मान लेते हैं। अब ये अधिकतम कितना व्यास होगा, तो अधिकतम इसकी भुजा से भुजा टच करते हो तो कितना जाएगा, तो इसका व्यास कितना होता है भाई अर्धगोले का, 7 सेंटीमीटर। इस गोले अर्धगोले का व्यास कितना होगा, 7 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या कितनी जाएगी, 7/2, मतलब 7 का आधा 3.5 भी लिख सकते हो, 7/2। अब क्या पूछा है कि इस प्रकार की जो आकृति बड़ी है, मतलब अर्धगोले सहित आकृति बड़ी है, उसका क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें एक तो ज्ञात करना है इसका जिसको कहते हैं घन, घन का ज्ञात करना है। तो देखो ध्यान से देखने की बात यहां पर यह है कि यहां पर ये जो भाग है इसके नीचे जो ये टिका हुआ है, ये कौन टिका हुआ है, अर्धगोला। तो ये इतना तो इसने ढक रखा है चारों ओर से, गोल गोल ऊपर से, तो क्या हुआ, ये घन वाले में से क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा जो भाग इसने ढक रखा है, क्योंकि ये घनाकार भाग नहीं बचा ना, ऊपर जो टिका रखा है, वो जो टिकी हुई सतह है ना, वो कौन सी है इसकी, अरे वर्ताकार सतह है, वो टिकी हुई है। तो इस क्या करेंगे, ये जो अर्धगोला है इसके आधार का जो क्षेत्रफल है वो इसमें से घटाएंगे, और ऊपर वाला ये जो भाग है इसको कहते हैं वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ नहीं वक्र पृष्ठ, इसको क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे, तो वक्र पृष्ठ क्या करेंगे, जोड़ेंगे और उत्तर इसका आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं। घनाकार बॉक्स की भुजा दे रखी है आपको 7 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं, और ये अर्धगोले का व्यास हो जाएगा,
मतलब अर्धगोले का व्यास और घनाकार बॉक्स की भुजा क्या दोनों क्या होगी बराबर। तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी होगी 7/2। आप 3.5 लिख सकते हो क्योंकि 7/2 से निकल जाएगा तो आप क्यों आगे जाते हो। अब है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का मतलब पूरा, ये और दोनों मिलाकर। अब घन का, चलो भाई चलते हैं आगे इसके, क्योंकि बीच में तकनीकी कारण से सवाल जो है आपका बीच में रह गया, इसलिए हम इसको वापस आपको बताते हैं। यहां तक मैंने आपको इसको बता दिया है, इस 7/2 आ गया। अब देखो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस क्या करना है अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर और इसका होता है 2πr स्क्वायर, इसका होता है πr स्क्वायर क्योंकि ये वर्ताकार होता है इसमें गोल टिका हुआ है। अब इसको देखो आपने लिखा 6 गुणा भुजा स्क्वायर प्लस 2πr स्क्वायर माइनस πr स्क्वायर। देखो 2πr स्क्वायर माइनस πr स्क्वायर इसका देखो तो ये 2πr मतलब डबल है, ये सिंगल है, तो डबल में सिंगल घटाओगे तो क्या बचेगा सिंगल बचेगा, 2πr स्क्वायर बचेगा, तो πr स्क्वायर बचा। तो 6 गुणा भुजा स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर। अब इसका मान रखिए 6 का 6, भुजा का मान 7 है, रख दिया 7 का स्क्वायर, पाई का मान 22/7 और आर 7/2 गुणा 7/2। 7 से 7 कैंसिल किए, 2 का भाग दिया आपने 22 में, 11 बार गया, ठीक है। अब रखो 6 का मान आ गया 6, 7 का स्क्वायर मतलब 49 और यहाँ बचा 11 तो 11, यहाँ बचा 7/2 तो ये 7/2, ठीक है। अब 49 को 6 से गुणा करते हैं 294 आएगा, कितना आएगा 294। अब 11 7 77, 77 में 2 का भाग देते हैं तो 38.5 आएगा, कितना आएगा 38.5। 38.5 को 294 में यदि जोड़ते हो तो 332.5 आता है और ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। उतारो इसको, चलते हैं आगे। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको मोस्ट लगा लेना भाई, क्योंकि इसमें ज्यादा आपको कुछ दे नहीं रखा, आपको बस सॉल्यूशन को हल करने का तरीका पूछा, कैसे कर सकते हो आप इसको। एक घनाकार ब्लॉक है, एक घनाकार ब्लॉक जानोगे, हाँ सीमेंट को बनाया हुआ टाइप को कोई ब्लॉक है, उसका एक फलक अंदर की ओर से काट कर एक अर्ध गोलाकार गड्ढा बनाया है और अर्ध गोलाकार जो गड्ढा बनाया वो इस प्रकार से बनाया गया है कि गोले का व्यास जो है घन के किनारे के क्या हो गए बराबर। शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल याद करो, कौन सा पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो किस प्रकार से बनाया हुआ है, मान लो कि ये एक बॉक्स है, घनाकार बॉक्स है, ये घनाकार बॉक्स है, ठीक है। अब इसके एक फलक में चाहे इसमें से किसी भी फलक में मान लो आप, तो मैं यहां मान लेता हूं कि एक फलक में यहां क्या किया गया, एक गड्ढा किया गया, इसको अंदर कर दिया गड्ढे को, ये गड्ढा अंदर हो गया, वैसे अर्ध गोलाकार गड्ढा कर दिया अंदर इस प्रकार से, मतलब ऊपर से काट दिया इसको, ऐसे ऐसे प्याले के रूप में इसको ऊपर से काट दिया और इतना काटा है कि इसकी एक फलक के बराबर आ गया। इसका मतलब इसका व्यास और इसकी भुजा क्या हो गई बराबर हो गई। इसका व्यास जो है मतलब इसका व्यास और घन की भुजा क्या हो गई बराबर, इतना काट दिया इसको, मतलब किनारे तक लेके चले गए उसको, ऐसे आप गोल ऊपर से काट सकते हैं ऐसे, छोड़ छोड़ काट दियो मैंने, ठीक है। तो आप पूछा इसका पूरा क्षेत्रफल क्या होगा, तो भाई क्या करें इसमें, एक तो घन का ज्ञात करो, घन का ज्ञात करें, घन में से जो काट दिया भाग वो घन तो नहीं बचा ना, वो तो पहला हो गया, कितना क्षेत्रफल है, तो ऊपर वाला जो गोल भाग है जितना, तो ये हो गया अर्धगोले का आधार का, उसको घटाओ इसमें से, ये ऊपर वाला गोल, फिर ये गोल हो गया अंदर से, तो इसका आंतरिक भाग ज्ञात करना है, तो उसको क्या करना है जोड़ना है, तो आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल तो इसका जोड़ना है और आधार वाला घटाना है और घन वाला जो है वो इसमें जोड़ना है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। मान लो कि घन की भुजा कितनी है एल है, मान लिया हमने कुछ सेंटीमीटर में कुछ दे तो नहीं रखा है, तो अर्धगोले की व्यास कितना हो जाएगा एल, क्योंकि सवाल में बताया गया कि अर्धगोले को इतना काटना है कि उसकी भुजा की क्या हो जाए बराबर, तो ये एल और ये एल क्या हो गए दोनों, घन की भुजा और उसका व्यास कितना हो गया एल, तो व्यास एल होने के बाद त्रिज्या कितनी हो जाएगी इस गोलाकार जो भाग की काटेगी, तो L/2 होगी त्रिज्या, तो त्रिज्या कितनी होगी L/2। अब पूछा शेष बचे पृष्ठीय क्षेत्रफल का भाग, शेष में देखो एक तो ये बचा है
पांचों साइड, इधर साइड में से ये इतना गड्ढा कर दिया तो ये तो घनाकार बचा नहीं है, ये तो आपको घटाना पड़ेगा। तो कितना घटाएंगे, तो जितना गोल काटा है तो गोल कितना है, गोल वर्त वर्त बनता है तो वर्त का क्षेत्रफल घटा दो, और अंदर से ऐसे आया ना वापस तो वो कौन बन गया, अर्धगोला बन गया। तो अर्धगोले वाला क्या कर दें, जोड़ देंगे, उत्तर आ जाएगा। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, अंदर ऐसे होया हो, इसमें से क्या कर देंगे, अर्धगोले के तल का या आधार का क्षेत्रफल घटा देंगे, हो जाएगा। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर, ये होता है ना। इसका कितना होता है, अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर, कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले के तल का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ये सूत्र याद होने चाहिए भाई, ठीक है। मान रखो 6 गुणा भुजा स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये इसका हो गया, माइनस पाई आर स्क्वायर ये नीचे वाला हो गया। अब देखो इसकी तुलना आपने पिछले सवाल में की थी, तो दोबारा कर लेते हैं, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। देखो ये डबल है, ये सिंगल है, तो डबल में से सिंगल घटाते हो तो सिंगल बचेगा, तो पाई आर स्क्वायर बचा शेष। तो ये हो गया 6 गुणा भुजा स्क्वायर गुणा पाई आर स्क्वायर हो गया। अब भुजा का मान कितना है, भुजा का मान एल है, तो लिख दो 6 गुणा एल स्क्वायर प्लस पाई। आपको पाई का 22/7 लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको सरल करना है, आपको संख्या नहीं दे रखी है, ठीक है। तो पाई और आर का मान कितना है, L/2, तो आर का मान हो गया L/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 6 गुणा एल स्क्वायर हो गया, तो ये देखो ये दोनों प्लस पाई गुणा, अब इसको खोलोगे तो एल स्क्वायर 2 गुणा 2 4, तो एल स्क्वायर कितने हो गए, 4 हो गए। अब आगे चलते हैं, एल स्क्वायर बराबर, अब देखो बात यह है कि इन दोनों में से एल स्क्वायर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो एल स्क्वायर लेके आगे कॉमन, ठीक है। यहां बचा 6, ये बचा 6, तो एल इधर से आ गया तो पाई इधर चला गया, तो पाई बटे कितना हो गया 4, ये बचा अंदर, ठीक है। अब यदि इसका लघुत्तम लेते हो तो आता है 4, कितना आता है 4, तो इसके नीचे 1 बना, इसको सरल करो तो 6 का 24, तो 24 और पाई का पाई, ये हो गया एल स्क्वायर बराबर कोष्टक में 24 प्लस पाई बटे 4। इसको आगे लाओ, 1/4 को भी कॉमन ला सकते हो अंदर से, तो 1/4 कॉमन लाया और एल स्क्वायर पहले से था, अंदर क्या बचा पाई प्लस 24, ये इसका क्या है आंसर है, और सेंटीमीटर स्क्वायर है उत्तर। ऑप्शन दे रखे भाई, ये आपको इनमें से जो सही हो उसको क्या करना है, टिक लगाना है, इसको उतारो। चलते हैं अगले सवाल पर। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। दवा का एक कैप्सूल है, उसके आकार बेलनाकार का है, बेलन के आकार का है, बेलन क्या था, कैप्सूल है ना, सुबह खाली पेट लिया कर, की बात है, जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धाकार गोला बना हुआ है, अर्ध आकार का गोला बना हुआ है दोनों सिरों पर, ये तो आपको पता है, दोनों साइड से गोल होता है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है, पूरा कैप्सूल है उसकी लंबाई कितनी है 14 mm है, इसका व्यास कितना है 5 mm है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई ऐसे होता है, ये इस प्रकार से एक कैप्सूल है, अब ये इसकी आकृति यहां से क्या होती है बेलनाकार, ऐसे गोल है आगे से दोनों साइड से, ठीक है। ये पूछा कि दोनों साइड से गोल है। अब देखा रखा आपको कि इसका पूरे का जो लंबाई का मामला दे रखा है 14 mm, मतलब यहां से लेकर यहां तक की इसकी कैप्सूल की लंबाई कितनी है 14 mm है, और इसका बेलनाकार जो भाग है ये इसका व्यास जो है वो है 5 mm, कितना है 5 mm, इतना दे रखा है, ठीक है। अब भाई चौड़ाई यहां से यहां तक तो एक जैसी होगी ना इसकी, ये देखो यहां तक तो एक जैसी है, दोनों की एक जैसी है, तो इसका मतलब ये है भाग, ये 5 mm है, ये भी कितना है 5 mm है, तो भाई यहां देखो आप, तो ये अर्धगोला बना हुआ है, ये इसका व्यास बन जाता है, अर्धगोले का व्यास कितना हो गया 5 mm, इस अर्धगोले का व्यास कितना हो गया 5 mm, तो इस अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो गई, ये मान लो चाहिए, मान लो कितनी हो गई 2.5 mm, इसकी भी कितनी होगी 2.5 mm, आती हो जाएगी इससे, ठीक है। अब यदि बेलनाकार भाग की लंबाई, जिसको ऊंचाई कह सकते हो, इसको खड़ा करेंगे तो ऊंचाई हो जाएगी, मतलब यहां से यहां तक की यदि आपको इसकी लंबाई ज्ञात करनी है तो कैसे ज्ञात करोगे, यहां से यहां तक की इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, तो देखो भाई ये 2.5 आगे रह गया, ये 2.5 आगे रह गया, इधर देखो 2.5, तो 14 में से 2.5 घटाओ, तो ये 2.5 कितने हो गए 9, नहीं 5, 14 में से घटाएंगे तो कितने बचेगा 9, कितना आएगा 14 माइनस 2.5 माइनस 2.5, ये घटा दो आप तो 9 mm आ गया। इसका मतलब हो गया कि ये बेलनाकार जो भाग है उसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है
9 mm है। और त्रिज्या कितनी हो गई, त्रिज्या कितनी हो गई, r बराबर 5/2, r बराबर कितनी होगी 5/2 होगी। ठीक है, चलो अब चलते हैं सवाल की ओर। आ जाओ इधर। कैप्सूल का व्यास, कैप्सूल का व्यास है वो अर्धगोले का व्यास है, अर्धगोले का व्यास है, और वही बेलन का व्यास है। कैप्सूल को जो व्यास है वही बेलन को है, वही अर्धगोले को है, कोई दिक्कत कोई। ठीक है, कितना है 5 सेंटीमीटर, कितना है भाई 5 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी है 5/2, मतलब 5 का आधा, व्यास बटे 2 होता है भाई, व्यास बटे 2, तो कितना हो गया 5/2, ये क्या हो गया mm। ठीक है, कैप्सूल की आंतरिक लंबाई कितनी है, तो 14 सेंटीमीटर दे रखी आंतरिक, भाई ये दोनों एक जैसी लंबाई है इसकी, तो 14 mm। अब यदि आपको इसकी ये लंबाई याद करें शंकु की, तो देखो मैंने याद करते हैं यहाँ पर, तो बेलनाकार भाग जो है बेलन की, बेलन की जो लंबाई याद करनी है आपको वो कितनी है 14 में से दोनों साइड के घटा दो, ये घटा दो वो घटा दो, 2.5 2.5 कितना आएगा 9 mm। अब क्या याद करना है, कैप्सूल के पृष्ठीय क्षेत्रफल की माप याद करनी है, तो इस बेलनाकार भाग का इसका याद कर लो और दोनों साइड का, देखो ये अर्थ 2 है, आगे 2, ये भी आएगा ये भी आएगा, तो एक का याद करेंगे, एक का सूत्र लिखो, 2 से गुणा कर दो डबल हो जाएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल और अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का, अर्धगोला दोनों साइड है, तो एक को 2 क्यों लिख रहा है, डबल है, डबल है ना, तो इसका सूत्र होता है 2πrh, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh, और इसका होता है अर्धगोले का 2πr², 2 मतलब डबल है। ठीक है, इसको सरल करो, 2 दूनी 4, जो 4πr², ये 2πr²। अब देखो इसमें 2 है, पाई है, r है, ये तीनों कॉमन आ रहे हैं, तो 2πr कॉमन आ गया, या क्या बचा केवल h, या क्या 2 का भाग दिया 2 आ गए और r, तो अंदर क्या बचा देखो 2πr और h + 2r, ये बचा। अब आपके पास मान है वो रखने हैं, तो 2 का है 2 का 2, पाई का 22/7, r का मान है 5/2, ये रहा 5/2, और अंदर है h 9 ज्ञात किया आपने, 9 गया गुणा, ये डबल है 2 गुणा 5/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये 9 5 14 हो गया, क्या हो गया 9 और 5 14, जोड़ा भाई हो। ठीक है, इन्हें 2 2 काट दो, तो 8 बच्चों को 22/7, इधर बच्चों को 5, इधर देखो 14 गुणा 14, इको मान 14, 7 से भाग दोगे तो 2 भाग हो जाएगा। ठीक है, कट गया, तो ये 22 दूनी 44 गुणा 5, 44 गुणा 5 कितना गया 220 mm², 220 mm² है, वही को मान आगो। अब कुछ सम उत्तर है वो थाने कमेंट में बताना है। ठीक है, उतारो, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक तंबू बेलन के आकार का है, एक तंबू है बेलन के आकार का, और इसके ऊपर क्या है एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई, ये बेलनाकार भाग जो है ना शंकु का, ये बेलन का, इसकी जो ऊंचाई है वो दे रखी है 2.1 मीटर, मतलब यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई दे रखी है 2.1 मीटर, और व्यास दे रखा है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का, ये दे रखा है 4 मीटर। ठीक है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ये शंकु जो ऊपर अध्यारोपित है इसकी ऊंचाई कितनी है, तिर्यक ऊंचाई कितनी है 2.8 मीटर। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, इसका मतलब इसका क्षेत्रफल, इसका दोनों का जोड़ोगे तब आएगा, और लागत पूछी है साथ में 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से यदि प्रयुक्त कैनवास की जो लागत है तो वो कितनी होगी ये बताना है। तो देखो भाई इसकी चौड़ाई दे रखी है आपको 4 मीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपको पता है 2 मीटर, इसकी भी इतनी आएगी 2 मीटर, हो गया काम, हो गया ना काम। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो बेलन की ऊंचाई जो है 2.1 मीटर दे रखी है सवाल में, शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे रखी है L 2.8 मीटर दे रखी है। ठीक है, तंबू का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब वक्र में चारों ओर लगाना है, और ध्यान रखने की बात यह है कि संपूर्ण प्रश्न नहीं याद करना है, क्योंकि यहाँ धरातल के ऊपर नीचे जो है कैनवास लगना नहीं है, नीचे नहीं लगेगा, आधार पर कैनवास पर लगेगा, जमीन तो जमीन ही खाली रहनी है। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु ये चारों गोल वाला भाग ये ज्ञात करना, दोनों का जोड़ दो क्या आ जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ है उसका सूत्र होता है 2πrh, और इसका शंकु का होता है πrl। देखो यहाँ से पाई दोनों में क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, तो पाई आर कॉमन है, यहाँ बचा 2h, यहाँ बचा l।
इसमें एल बचा, इसमें 2 बचा और एच बचा। ठीक है, अब चलो मान रखते हैं। पाई का मान 22/7 है, आर का मान 2 दे रखा है, देखो 2 दे के रखा है, 4 का आधा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 अंदर है, 2 गुणा एच का मान 2.1 दे रखा है, प्लस 2.8 लिख दो, कर दिया। अब देखो 2.1 को 2 से गुणा करते हो तो कितना आता है 4.2। ठीक है, तो 22/2 गुणा 2 4.2 2.8, 2.8 को 4.2 में जोड़ दो, कितना जाएगा 7। कितना आएगा 7 आएगा, जोड़ भी। तो 22/7 गुणा 2 गुणा 7 हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 कितने हो गए 44 मीटर स्क्वायर हो गए। कितने हो गए 44 मीटर स्क्वायर हो गए। तो ये तो आ गया इसका क्षेत्रफल। तो इसमें उत्तर देखना है कौन सा है। ठीक है, अब पूछा खर्चा कितना लगेगा, तो भाई 1 वर्ग मीटर का खर्चा है 500 रुपए। 1 वर्ग मीटर का खर्चा कितना है 500 रुपए। तो 44 वर्ग मीटर का, तो 44 से गुणा कर दो, तो 44 गुणा कितना हो जाएगा 500, यानी 22,000 रुपए खर्चा है। ये है लागत की बात करें तो लागत का भी ऑप्शन दे सकता है आपको अगला। तो ए है, बी है, सी है और डी है। 20,000, 22, 200, 21,000 और 22,000, ये इसका आपको ऑप्शन है। इसमें आपको उत्तर बताने हैं। ठीक है, उतारो उसको। चलो भाई आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 2.4 सेंटीमीटर और व्यास है 1.4 सेंटीमीटर। व्यास जो है ये 1.4 सेंटीमीटर है। ठोस बेलन में से उसी ऊंचाई और व्यास का एक शंक्वाकार भाग जो है उसको काट लिया जाता है। शेष जो भाग बचता है उसका निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है ज्ञात करना है। आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ इसका मतलब संपूर्ण ज्ञात करना है, नहीं तो वक्र नाम देता है। ठीक है, अब देखो इस प्रकार क्या करती है, मतलब ये बेलनाकार आकृति है, इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर और इसका व्यास कितना दे रखा है, यहां से यहां तक का व्यास कितना दे रखा है बताओ भाई 1.4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1/4/2 मतलब 0.7। ठीक है, अब क्या करें कि इसी ऊंचाई का एक शंकु इसके अंदर अब काट दियो। ये जो भाग है ना, ये शंकुआकार भाग जो है, ये जो मैं चिन्ह कर रहा हूं, ये इसमें से काट लिया जाता है, इसको काट लिया। ठीक है, तो भाई इसकी त्रिज्या भी कितनी है, शंकु की त्रिज्या भी कितनी है 0.7। इसकी हाइट कितनी है, इसकी भी 2.4 है, मतलब इसी का व्यास और इसकी त्रिज्या उसी उतना ही काटा गया है। तो अब पूछा जो भाग बचा हुआ है उसका क्या करना है, आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो क्या करें, शेष बचे ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन ये गोल चारों ओर का भाग ज्ञात करो। इधर से काटा है तो इधर वाला ये तो चाहिए, ये अरे ये इधर वाला तो सही है, इधर से तो खड्डा हो गया, इधर नहीं हुआ ना, तो ये भी चाहिए। तो नंबर 2 बेलन के ऊपर वाले भाग का, इसमें ऊपर नाम लिखा है, ये नीचे वाला भाग है, यहां पर नीचे है इसमें, है ना, इसमें ऊपर लिखा है ये भाग है नीचे वाला, तो बेलन का ये भाग है जो शेष बचा हुआ कटा हुआ नहीं है। और ये अंदर जो गया है तो आंतरिक इसका क्या ज्ञात करना पड़ेगा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तीनों को जोड़ो उत्तर आएगा। सूत्र क्या होता है, बेलन का पृष्ठ 2πr(h) और बेलन के ऊपर वाले भाग, देखो ये ऊपर वाला भाग ये वर्ताकार है तो πr², क्या हो गया πr²। और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसको नीचे कर सकते हो, नीचे वाला भाग, अब इसको इधर से काट कर ऊपर वाला हो जाता है। ठीक है, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrn, इन तीनों को लिखो तो 2πrs लिखा, πr² लिखा और πr, तीनों क्या करना है जोड़ना है। तो भाई इसके अंदर πr तीनों में, तो πr क्या रहा कॉमन, यह क्या बचा 2 और h, 2h, यह क्या बचा r2 है ना, एक बाहर है तो एक अंदर है, यहां बचा πr तो बाहर तो l हो गया। अब इसका मान रखना है, पाई का मान है 22/7, ठीक है, r आपका 0.7 है, ये देखो इसमें आ देखो r 0.7 है, अब कोष्टक है, ये 2 है, h का मान कितना 2.4, ये देखो 2.4 प्लस l कितना है 2.5, l जो है 2.5, l कितना है 2.5। एक सेकंड पे हाँ चलते हैं भैया के, l
जो है वो 2.5 है। देखो 2.5 निकालना पड़ेगा आपको, कैसे निकालोगे इसका ये एल का मतलब तिर्यक ऊंचाई ये, तो कैसे ज्ञात करोगे? देखो ये तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए आपके पास उत्तर होता है एल बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर का मान आपको दे रखा है, एच का मान आपको दे रखा है, इसको सरल करें भाई, और सरल करने के बाद आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा 2.5। ठीक है, तो ये 2.5 है, 2.5 हो गया। अब क्या करें, इसको पॉइंट ढाई 10 आ जाएगा नीचे, तो ये 22/7 गुणा 7/10, 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये हो गया गुणा करो 2 से 4.8 और इसका मान हो गया 3.2। इनको जोड़ते हो तो 8 होता है, 7 से 7 कैंसिल, तो 22/10 गुणा 8, यानी 8 को 22 से गुणा करोगे 176/10, 176 को यदि आप 10 से डिवाइड करते हो तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको पूछा क्या है, निकटतम, तो 18 के पास है ये, 17.6 18 के पास है ना, तो 17.6 18 के पास है, तो इसका उत्तर क्या है, ए बी सी डी 18 19 17 16 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। जो भी उत्तर इसका बनता है वो आंसर में बताना। ठीक है भाई, आज हमने 7 सवाल पढ़े हैं। टेक्निकल इश्यू था, स्वास्थ्य इश्यू था, इसलिए मैं तो आगे और चाहता हूं कि 2-3 सवाल और कर ले, पर थोड़ा सा कोई बात नहीं, अगले वीडियो में हम आपके लिए और भी इसके सवाल लेकर आते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, सवाल आपको जो पूछे गए हैं, आंसर पूछे आपको, सवाल तो लिखा ही हुआ है ना, तो उसको करने का प्रयास करें। ठीक है, तो वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को देखें, आनंद लें, खुश रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।